Hello everyone, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel आयांश लर्नर एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मेटल चैप्टर चल रहा था, इसके अंतर्गत हम लोग देख चुके थे पिग आयरन का कंपोजिशन, पिग आयरन कैसे बनाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन और ब्लास्ट फर्नेस देख चुके थे। फ्रेंड्स, पिग आयरन की प्रॉपर्टीज देख चुके थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कृपया वहां पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, हम लोग देखेंगे कास्ट आयरन, प्रोडक्शन ऑफ कास्ट आयरन के गुण और टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, क्यूपोला फर्नेस। प्रोडक्शन ऑफ कास्ट आयरन में ही हम लोग देखेंगे आपका क्यूपोला फर्नेस। फ्रेंड्स, आपको बताया गया था फेरस मेटल, जैसा कि फेरस मेटल बताया गया था, इसमें होते हैं आपके फेरस मेटल 4 तरह के, पिग आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन और स्टील। फ्रेंड्स, पिग आयरन आपको पूरा पढ़ा दिया गया है और बता दिया गया है कि पिग आयरन क्या होता है। बहुत ही कम स्ट्रेंथ का होता है और इसका उपयोग किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन कास्ट आयरन, राट आयरन और स्टील के निर्माण में हम पिग आयरन का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, भट्टियों को बदलते हैं और कुछ कंपोजिशन बदली जाती है और हमारा पिग आयरन से कास्ट आयरन, राट आयरन और स्टील बन जाता है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि किस भट्टी में पिग आयरन से कास्ट आयरन, पिग आयरन से राट आयरन और पिग आयरन से आपका स्टील बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका चार्ट। जब आप आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करते हैं, आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करते हैं तो आपका जो उत्पाद बनता है वो पिग आयरन होता है। फ्रेंड्स, पिग आयरन को अगेन क्यूपोला फर्नेस में आप लोग याद रखिएगा, क्यूपोला फर्नेस में जब गर्म किया जाएगा तो जो उत्पाद बनेगा वो होता है कास्ट आयरन। पूछा भी जाता है कि क्यूपोला फर्नेस में क्या बनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा क्या, कास्ट आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर पुडलिंग फर्नेस में हम लोग गर्म कर देते हैं पिग आयरन को तो जो उत्पाद बनेगा वो राट आयरन। अगर इसी पिग आयरन को बेसेमर कन्वर्टर या फिर ओपन हर्थ फर्नेस या फिर इलेक्ट्रिकल फर्नेस या फिर बेस ऑक्सीजन फर्नेस, इसको बोलते हैं एलडी प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, एलडी प्रोसेस में अगर इसको गर्म किया जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा स्टील बनेगा। फ्रेंड्स, स्टील को आपका राट आयरन से भी बनाया जाता है। उसके लिए देखिए सीमेंटेशन प्रोसेस और क्रूसिबल प्रोसेस, सीमेंटेशन प्रोसेस और क्रूसिबल प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। मतलब राट आयरन से स्टील बनाना है तो हम सीमेंटेशन और क्रूसिबल प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यह ओल्ड मेथड है और जनरली इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि राट आयरन से हम लोग स्टील कैसे बनाते हैं, तो आप बताएंगे सीमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा और क्रूसिबल प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, राट आयरन से हम लोग स्टील बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कास्ट आयरन, क्योंकि आज का टॉपिक भी हमारा क्या है, कास्ट आयरन। चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी आपको बताया गया है कि कास्ट आयरन क्या होता है। यह पिग आयरन को रीमेल्टिंग पिग आयरन, मतलब पिग आयरन को पुनः पिघला करके कोक और लाइम स्टोन के साथ पुनः पिघला करके हम लोग क्या करते हैं, कास्ट आयरन का निर्माण करते हैं पिग आयरन से। और जो फर्नेस प्रयोग की जाती है वो क्या होती है, क्यूपोला होती है। फ्रेंड्स, यह क्या होता है, मेन रूप से आयरन और कार्बन का एलाय होता है, मतलब इसमें मेन रूप से आयरन और कार्बन होता है। अदर जो तत्व होते हैं बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं, इसीलिए हम मान सकते हैं कि वो 9 के बराबर होते हैं। The carbon content in cast iron varies from 1.7 to 4.5%। मतलब कि कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है 1.7 से 4.5% तक होता है। 1.7 से 4.5
5% क्या होता है, कार्बन होता है किसमें, कास्ट आयरन में। इट आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ सिलिकॉन, मतलब इसमें सिलिकॉन भी होता है, मैग्नीज भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कम अमाउंट में होता है। फ्रेंड्स जो कार्बन होता है कास्ट आयरन में वो दो रूप में होता है। पहला होता है एक फ्री ग्रेफाइट और दूसरा होता है सीमेंटाइड या फिर कंबाइंड कार्बन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंटाइड या कंबाइंड कार्बन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो कास्ट आयरन होता है एक ब्रिटल मटेरियल होता है, भंगुर धातु होता है, इसलिए इसका प्रयोग उस पार्ट्स को बनाने के लिए नहीं करते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, झटका लगे। जहाँ पे झटका लगता है वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन विच मेक्स वैल्यूएबल मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग पर्पज आर इट्स लो कॉस्ट, मतलब यह बहुत ही कम कीमत का होता है। गुड कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसकी कास्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी आपको बताया गया था। कास्टेबिलिटी मतलब इसकी कास्टेबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या होती है, अधिक होती है। घिसाव रोधी क्षमता भी अच्छी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी मशीनिंग जो है हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कास्ट आयरन के कुछ टेंसाइल, कंप्रेसिव और स्ट्रेंथ आपका दिया गया है 100 से 200 मेगा पास्कल, मतलब कि 100 गुणते 10 की घात 6 पास्कल से 200 गुणते 10 की घात 6 पास्कल। एक पास्कल में आप जानते हैं कितना होता है, एक पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मतलब कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 100 गुणते यानी कि 1 गुणते 10 की घात 8 या फिर 2 गुणते 10 की घात 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है फ्रेंड, टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, 400 से 1000 तक होती है। और शियर स्ट्रेंथ जो होती है एवरेज होती है 120 मेगा पास्कल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कास्ट आयरन को हम लोग बनाते किस में हैं, कैसे हैं। तो आपको बताया गया था क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन का निर्माण किया जाता है। ये देखिए आपका क्यूपोला फर्नेस है। देखिए फ्रेंड्स, अरेंजमेंट क्या होता है, रेशियो 4:1 याद रखिएगा, 4 संबंधे 2 संबंधे 1। 4 भाग क्या होता है, कोक होता है। 2 पार्ट क्या होता है, पिग आयरन या फिर कास्ट आयरन के स्क्रैप है, स्क्रैप ऑफ कास्ट आयरन, पिग आयरन या फिर कास्ट आयरन के स्क्रैप। और एक भाग क्या होगा, लाइमस्टोन। भस्टी में क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको बाई जैसे यहाँ पे देखिए कोक फिर फ्लक्स फिर मेटल, फिर कोक फिर फ्लक्स फिर मेटल। क्या करेंगे आप, पूरा ये डोर से थोड़ा सा नीचे तक भर लेंगे। यहाँ पर चार्जिंग फ्लोर है, यहीं से भर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भर के उसके बाद क्या कर देंगे, भट्टी को लाइट अप कर देंगे। स्पार्क अरेस्टर है, मतलब आकाशीय बिजली वगैरह आएगी तो ये भट्टी क्या कर लेती है, इसको सीधे ही आपका जमीन तक पहुंचा देती है, जिससे ये भट्टी क्या होती है, टूटती नहीं है। यहाँ से हवा जाता है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हवा जाएगी। ठीक है, और यहाँ से प्री हीटिंग है। और उसके बाद जब लाइटिंग कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये विंडो है, देखते हैं कि क्या होता है कि मेटल पिघला है नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, धातु पिघलने लगती है जब लगभग आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर पूरी धातु पिघल जाती है। और जो भी अशुद्धियाँ होती हैं इसके ऊपर तैरने लगती है। तो अशुद्धियों को हटा लिया जाता है, जैसे यहाँ लिखा है मेटल स्पाउट, यहाँ से मेटल निकल जाएगा। इसके बाद रहता है ये स्लैग स्पाउट, यहाँ से अशुद्धियों को निकाल लिया जाएगा। और एक पॉट में इकट्ठा करके हम लोग क्या करेंगे, पिघली हुई धातु को पिघला लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसको ठंडा कर लेते हैं ब्लैंक के रूप में। और उसका जो है विभिन्न यूज के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर उसकी फिर से कास्टिंग हम लोग करते हैं, या फिर कोई आपका जो है मशीन का बेस, फाउंडेशन जो भी निर्माण करना है उससे उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो पिघला हुआ मेटल स्पाउट होता है, उसमें हम आवश्यकता के अनुसार कुछ अलाइन एलिमेंट भी मिला लेते हैं, जैसे सिलिकॉन, मैग्नीशियम, वो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है
कि कास्ट आयरन किससे बनता है, तो किपोला फर्नेस में। कोक 4 पार्ट, पिग आयरन और उसका उपयोग उसका स्क्रैप जो है 2 पार्ट, और लाइम स्टोन जो होता है 1 पार्ट होता है। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कास्ट आयरन के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए कास्ट आयरन के देखिए फ्रेंड्स ये क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है। कास्ट आयरन क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है। इसका जो गलनांक होता है 1130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लगभग 1130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसे हम लोग आसानी से मेल्ट करके इसे कास्टिंग की जा सकती है, क्योंकि अभी बताया गया था कि इसकी कास्टेबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है, बढ़िया होती है। इट हैज क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलिन होता है। आप देखे होंगे कास्ट आयरन की कोई वस्तु टूटती है तो बिंदी बिंदी दिखता है, तो ये सब उसके क्रिस्टल ही दिखते हैं। एंड नॉर्मली हैज नो इलास्टिसिटी, इसमें जो इलास्टिसिटी का गुण होता है नहीं होता है। इट इज़ चीप एंड इजी टू मशीन, मतलब यह सस्ता है और आसानी से इसकी मशीनिंग की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, टंगस्टन कार्बाइड टिप के टूल द्वारा, टंगस्टन कार्बाइड टिप के टूल द्वारा इसकी मशीनिंग जो है आसानी से की जा सकती है। इट हैज़ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसा कि अभी आपको पहले भी दिखाया गया है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 से 200 मेगा पास्कल, जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है 400 से 1000 मेगा पास्कल। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है 400 से 1000 मेगा पास्कल। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अच्छी है, बढ़िया है। यह इट इज नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, मतलब न ये मैलिएबल होता है न ही डक्टाइल होता है, मतलब इससे हम लोग ना वायर खींच सकते हैं न ही इसे चादरों के रूप में फैलाया जा सकता है। मतलब इसे तार नहीं बनेगा और सीट भी नहीं बनेगी, इसकी सीट भी नहीं बनेगी, न तार बनेगा न सीट बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इट हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब कि इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसका मतलब कि हम लोग वहाँ पर इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं जहाँ पर अधिक दबाव लग रहा हो और ताप क्या हो, उच्च हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कास्ट आयरन के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स कास्ट आयरन के लगभग 8 प्रकार होते हैं जो दिखाया गया है। सबसे पहले ग्रे कास्ट आयरन होता है, फिर व्हाइट कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन, मोटलेट कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन, नाडुलर या स्पोराइडल कास्ट आयरन। 6ठा नंबर होता है, 7वां होता है एलॉय कास्ट आयरन, 8 नंबर पे होता है मेनाइट कास्ट आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रे कास्ट आयरन। तो देखिए ग्रे कास्ट आयरन की कंपोजिशन क्या होती है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन देखते हैं, इसमें जो कार्बन होता है फ्रेंड्स 3 to 3.5%। सिलिकॉन जो होता है 1 से 2.7%, सिलिकॉन 1 से 2.75%। और आपका मैग्नीज होता है, मैग्नीज जो होता है 0.4 to 1%। फास्फोरस जो होता है आपका 0.15 to 1%। और सल्फर जो होता है 0.02, सल्फर जो है 0.02 to 0.15%। ठीक है फ्रेंड्स, और शेष जो होता है आयरन होता है। रिमेनिंग क्या होता है, रिमेनिंग इज आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि इसमें जो है कार्बन 3 to 3.5, सिलिकॉन 1 to 2.7, फास्फोरस 0.4 to 1%, सॉरी मैग्नीज, फास्फोरस जो होता है 0.15 to 1%, सल्फर जो है 0.0 to 0.15%, और जो शेष होता है वो क्या होता है, आयरन होता है। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, यह जो होता है यह भूरे रंग का होता है, ग्रे कलर
ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो कार्बन होता है फ्री फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म में होता है। जो कार्बन होता है वह मुक्त अवस्था में होता है, अर्थात इसकी जो मशीनिंग है हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ लो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी मशीनिंग जो है आसानी से की जा सकती है, मशीनिंग जो है इजीली की जा सकती है। इसकी मशीनिंग क्या है, इजीली की जा सकती है। और इसका जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल के सिलेंड्रल ब्लॉक, हाउसिंग, फ्लाईव्हील, पाइप, सिलेंडर ब्लॉक, हाउसिंग, फ्लाईव्हील, पाइप और सिलेंडर ब्लॉक को बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये हमारा था आपका ग्रे कास्ट आयरन। अब देखते हैं फ्रेंड्स आपका व्हाइट कास्ट आयरन। तो व्हाइट कास्ट आयरन में फ्रेंड्स आपका जो कार्बन होता है वो जो होता है 1.75 to 2.3%। सिलिकॉन जो होता है सिलिकॉन जो होता है 0.85 to 1.2%। मैग्नीज जो होता है 0.1 to आपका 0.4%। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस जो है आपका 0.05 to 0.05 से 0.2%। सल्फर जो है 0.1 to 0.1 से 0.12 to 0.35%। जो सल्फर है 0.12 to 0.35%। और जो शेष है रिमेनिंग जो होता है आयरन होता है। शेष जो है फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं इसके गुण देखते हैं। इसमें जो कार्बन होता है कंबाइंड फॉर्म में होता है, कंबाइंड फॉर्म। इसे क्या कहते हैं, सीमेंटाइट। संयुक्त अवस्था में होता है, इसको क्या कहते हैं, यह जो होता है सीमेंटाइट कहते हैं। यह जो होता है हार्ड होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और यह जो आयरन होता है इसकी क्विक कूलिंग से बनता है। आयरन जो होता है इसकी क्विक कूलिंग से यह हार्ड स्ट्रक्चर वाला बनता है। जो आपका व्हाइट कास्ट आयरन होता है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की अपेक्षा लो होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की अपेक्षा क्या होती है, लो होती है। फ्रेंड्स इसकी जो मशीनिंग है आसानी से नहीं की जा सकती है। मशीनिंग जो है आसानी से नहीं हो पाती है, क्योंकि यह क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हार्ड होता है और यह वियरिंग का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो कास्ट आयरन जो है, यह फ्रेंड्स जो कास्ट आयरन है वहां पे प्रयोग में लाया जाता है जहां पे घिसाव हो, जहां पे क्या हो, स्लाइडिंग सरफेस हो, स्लाइडिंग सरफेस हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। इसका जो उपयोग है मैलिएबल कास्ट आयरन बनाने के लिए, मैलिएबल CI और राट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। राट आयरन
राट आयरन बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कास्ट आयरन देखते हैं, वो है आपका चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है फ्रेंड्स? यह व्हाइट कास्ट आयरन की क्विक कूलिंग के द्वारा बनता है। अर्थात फ्रेंड्स यह व्हाइट कास्ट आयरन ही होता है, यह जो है व्हाइट कास्ट आयरन ही होता है, व्हाइट कास्ट आयरन जो क्या होता है एक प्रोसेस के द्वारा बनता है जिसे हम लोग कहते हैं चिलिंग। व्हाइट कास्ट आयरन की चिलिंग करने के बाद जो कास्ट आयरन बनता है उसे हम लोग कहते हैं चिल्ड कास्ट आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाइट कास्ट आयरन की चिलिंग के बाद जो कास्ट आयरन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चिल्ड कास्ट आयरन। फ्रेंड्स जो कास्टिंग होती है इसमें क्या होता है कि आउटर सरफेस जो होती है वो हो जाती है आपकी जो है हार्ड हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होती है कास्ट आयरन की जो आउटर सरफेस जो होती है यह जो होती है हार्ड हो जाती है। यह कास्ट आयरन जो है रोल बनाने के लिए, क्रॉसिंग रोल और क्रॉसर प्लेट बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्रॉसिंग रोल और क्रॉसर प्लेट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये चिल्ड कास्ट आयरन जो है क्रॉसिंग रोल और क्रॉसर प्लेट बनाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स अगला जो है बुटलेट कास्ट आयरन है। यह ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन के बीच का आयरन होता है। मतलब ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन की मिली जुली प्रॉपर्टी वाला आपका क्या होता है? कास्ट आयरन होता है। यह जो है रेल सरफेस का रेल जो होती है, रेल का जो कैरेज होता है उसका जो सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट। फ्रेंड्स ये जो है अभी बताया गया था कि यह बीज का होता है, मतलब ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन की मिली जुली प्रॉपर्टी होती है इसमें। यह कास्ट आयरन है वहां पे बनाया जाता है जहां पे वियरिंग हो रही हो, वियरिंग सरफेस के ऊपर इसको बना दिया जाता है चिलिंग के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला जो कास्ट आयरन है वो है मैलिएबल कास्ट आयरन। फ्रेंड्स मैलिएबल कास्ट आयरन क्या होता है? अभी आपको बताया गया था कि यह व्हाइट कास्ट आयरन से बनता है। तो व्हाइट कास्ट आयरन की जब एनलिंग की जाती है, एनलिंग करने के बाद आपका जो है मैलिएबल कास्ट आयरन बनता है। एनलिंग ऑफ व्हाइट कास्ट आयरन प्रोड्यूस मैलिएबल कास्ट आयरन। जब हम लोग क्या कर देते हैं कि व्हाइट कास्ट आयरन की एनलिंग कर देते हैं तो हमारा जो है मैलिएबल कास्ट आयरन क्या हो जाता है? बन जाता है। फ्रेंड्स यह क्या होता है? यह सॉफ्ट होता है और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हाइयर होती है ग्रे कास्ट आयरन की अपेक्षा, और इसकी मशीनिंग आसानी से की जा सकती है। मशीनिंग इजी वे में की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स देखिए इसका प्रयोग क्या क्या किया जाता है। हब ऑफ वैगन व्हील, जो हब बनाने में, व्हील का हब बनाने में, फिटिंग रेलवे की फिटिंग बनाने में पूछा जाता है। रेलवे फिटिंग किस आयरन से बनता है? तो आप बताएंगे व्हाइट कास्ट आयरन से जो बनता है मैलिएबल कास्ट आयरन, उससे रेलवे की फिटिंग बनती है। रोलिंग स्टॉक, ब्रेक सपोर्ट बनाने में, और एग्रीकल्चर मशीन के जो पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर मशीन, जो एग्रीकल्चर मशीन है उसके पार्ट बनाने में हम लोग मैलिएबल कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं वो है नॉडुलर कास्ट आयरन।
अगला जो है फ्रेंड्स कास्ट आयरन नॉडुलर है। इसको स्फेरॉइडल कास्ट आयरन भी बोला जाता है। इसके कुछ और भी नाम होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस कास्ट आयरन को डक्टाइल कास्ट आयरन या हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन, डक्टाइल और हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन या हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन कहा जाता है। यह ग्रे कास्ट आयरन से बनता है। ग्रे कास्ट आयरन में जब आपका 0.1 to 0.8% मैग्नीशियम, जब ग्रे कास्ट आयरन में आपका जब सॉलिडिफिकेशन होने यानी फिर ट्रैपिंग के बाद सॉलिडिफिकेशन से पहले क्या करते हैं 0.1 to 0.8% मैग्नीशियम मिला देंगे, तो जो हमारा कास्ट आयरन बनता है उसको बोलते हैं नॉडुलर या स्फेरॉइडल कास्ट आयरन। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, वियर रेजिस्टेंस, इसका सब कुछ क्या होता है अधिक होता है। इसकी वेल्डेबिलिटी, मशीनेबिलिटी सब ज़्यादा होती है। कास्टेबिलिटी मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होती है इसकी अधिक होती है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, हाई होती है। इसका जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, इसका जो प्रयोग होता है हाइड्रोलिक सिलेंडर बनाने में, वाल्व बनाने में, पाइप और पाइप फिटिंग बनाने में, पाइप और पाइप फिटिंग बनाने में, और कंप्रेसर या फिर जो डीजल इंजन होते हैं उसके सिलेंडर हेड बनाने में, कंप्रेसर या डीजल इंजन का जो सिलेंडर हेड होता है उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला फ्रेंड्स कास्ट आयरन है, वो है एलॉय कास्ट आयरन। एलॉय कास्ट आयरन क्या होता है फ्रेंड्स, इसके गुणों, कास्ट आयरन जो होता है उसके गुणों को सुधारने के लिए इसमें क्या सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, जो ये तत्व होते हैं इसको स्मॉल क्वांटिटी में मिला दिया जाता है ताकि जो कास्ट आयरन के प्रॉपर्टी में सुधार हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इस कास्ट आयरन को प्लेन कास्ट आयरन भी कहा जाता है, प्लेन कास्ट आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, और इस कास्ट आयरन का जो प्रयोग होता है वो गियर, ऑटोमोबाइल सिलेंडर, पिस्टन रिंग आदि को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो लास्ट कास्ट आयरन है वो है आपका मेहनाइट कास्ट आयरन। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा कास्ट आयरन है वो है मेहनाइट कास्ट आयरन। तो देखते हैं मेहनाइट कास्ट आयरन। फ्रेंड्स, यह जो है कास्ट आयरन का एक ट्रेड नेम है, यह स्पेशल ट्रेड नेम है कास्ट आयरन का, जिसमें ग्रेफाइटाइजर के रूप में कैल्शियम सिलिसाइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सिलिसाइड का प्रयोग किया जाता है। यह कास्ट आयरन का एक ट्रेड नेम है। इसमें जो कार्बन जो होता है 2.5 to 3% तक होता है। कार्बन जो है इस कास्ट आयरन में कार्बन जो है 2.5 to 3% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो है
यह कास्ट आयरन जो है इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है काफ़ी अच्छी होती है। इट हैव गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इट हैव गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इस कास्ट आयरन की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है काफ़ी अच्छी होती है। फ्रेंड्स, यह जो कास्ट आयरन जो होता है मशीन टूल कास्टिंग के लिए सूटेबल होता है। मशीन टूल कास्टिंग के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है, मतलब कि उपयुक्त होता है। मशीन टूल कास्टिंग के लिए यह क्या होता है, उपयुक्त होता है। यह कई कार्यों में प्रयुक्त होता है। उसी के आधार पर यह 5 कैटेगरी में अवेलेबल होता है। 5 कैटेगरी में अवेलेबल होता है। सबसे पहले होता है इसका जनरल इंजीनियरिंग, मतलब कि सामान्य इंजीनियरिंग कार्यों के लिए। दूसरा नंबर जो होता है हीट रेजिस्टिंग। थर्ड नंबर जो होता है कोरोजन रेजिस्टिंग। फोर्थ नंबर जो होता है फ्रेंड्स वियर रेजिस्टिंग। फिफ्थ नंबर जो होता है यह नाडुलर यस टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा था कास्ट आयरन का प्रोडक्शन, कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी, कास्ट आयरन के गुण और कास्ट आयरन के प्रकार, और आपका क्यूपोला फर्नेस के बारे में भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत बता दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।